हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। थैंक यू सो मच मेरी इतनी सारी रेमेडी वीडियोस को अपना प्यार देने के लिए और इतने सारे सवाल पूछने के लिए। जब आप लोग कुछ सवाल पूछते हैं और अगर मेरे पास उसका आंसर होता है तो मुझे आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, हालांकि कई बार मैं काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि सोचती रह जाती हूँ कि आप लोगों को बताऊंगी बताऊंगी और मैं भूल जाती हूँ। आज की वीडियो में मैं बिना भूले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्टोन को लेके। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने कई बार शेयर किया है कि उनको स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी बहुत सालों पहले, यानी कि आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं उनको। और उनको बहुत तेज पेन हुआ था, उनको खुद नहीं मालूम था कि क्यों पेन हो रहा है। लगातार वॉमिटिंग वॉमिटिंग में भी उनको पानी निकलता था बॉडी से, और मतलब पानी भी नहीं पच रहा था एक तरह से, ये सोच लो। और उनको पेन इतना था कि मत पूछो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द था और उस समय हमें ये नहीं लगा था कि उनको स्टोन हो सकता है। और जब चेकअप हुआ, सारा सब कुछ हुआ, तो उनको स्टोन की प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने। और हमने जिन डॉक्टर को दिखाया था वो आयुर्वेदाचार्य थे। और सबसे पहले हम उन्हीं के पास लेके जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तब फिर हम जो है मेडिकल में जाते हैं, अदरवाइज़ हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, घरेलू रेमेडीज़ पे, नुस्खों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का जो था पेन, उस टाइम पे जो उनका ट्रीटमेंट चला था, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं उन्होंने दी थी, उससे वो क्योर हो गए थे। और साथ में उन्होंने एक होम्योपैथिक लिक्विड लिया था। और हमारे घर में एक लीफ लगी हुई है, पत्थर चट्टा, उसको उन्होंने मॉर्निंग में 1 हफ्ते के करीब खाली पेट चबा चबा के खाया था और 1 गिलास पानी पी लेते थे, उससे उनका क्योर हो गया। उनका ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ, बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं चला है, लेकिन परहेज उनको बहुत ज़्यादा करने को बताया गया था। अब क्या है कि उनके ट्रीटमेंट को अगर मैं शेयर करूं तो वो सभी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि पथरी तो 2 जगह होती है, गॉल ब्लेडर में होती है और किडनी में होती है। और दोनों का पेन सेम होता है, बट जो गॉल ब्लेडर वाली पथरी होती है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, पित्त वाली जो पथरी होती है, उसके लिए तो सिर्फ एक ऑप्शन होता है, ऑपरेशन। उस पित्त की थैली को निकाल दो, जो लीवर के पीछे छोटू सी एक थैली होती है, उसमें सारा पित्त जो है इकट्ठा होता है और वही हार्ड होकर स्टोन का रूप लेने लग जाता है। उसको किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, वो आसानी से इजीली बॉडी से निकलता नहीं है, तो वो जो है कठोर होने लग जाता है और फिर बाद में वो चुभने लग जाता है, चुभने वाला पेन होता है उससे। तो उस दर्द से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हो सकते हैं, लेकिन उसका लास्ट ऑप्शन जो है ना, वो केवल ऑपरेशन बताया जाता है, वो थैली ही निकाल दी जाती है। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन होता है वो घरेलू रेमेडी से इजीली क्योर हो जाता है, गल के टूट के पथरी निकल जाती है यूरिन के थ्रू। लेकिन जिन लोगों को पित्ताशय वाला स्टोन होता है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। एक तो वो एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चलता है ना, जब एकदम से अचानक भीषण दर्द होने लग जाएगा, आपको पानी भी नहीं पचेगा, इतना पेन, तो आप ऑब्वियसली घबरा के सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। और स्कैन में जब स्टोन निकलेगा, डॉक्टर साफ कहेंगे भैया वो थैली ही बाहर निकाल दो थोड़ा सा, उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग थोड़ा परहेज वाला खाना खाना पड़ेगा, ध्यान रख के खाना खाना पड़ेगा, उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो सीधे उस थैली को निकालना ही होता है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे उपचार आप लोगों को बताऊंगी, ऐसी डाइट बताऊंगी जो आप लेके एक बार टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्टोन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है और वो गलने की कंडीशन में होगा, तो जितने लिक्विड्स मैं बता रही हूँ, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो वो धीरे 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 जो है गलने लग जाता है, गॉल ब्लेडर से भी वो क्योर होता है, अगर आपका क्योरेबल होगा तो। अदरवाइज लास्ट जो ऑप्शन होता है वो आपका ऑपरेशन ही होता है। लेकिन ऑपरेशन भी तुरंत झटपट करने की कंडीशन नहीं होती है, डॉक्टर उसमें भी 15 दिन 20 दिन कुछ दवाएं देके, मेडिसिन देके उसका टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्ट के दौरान अगर आपको ऐसा पेन होता है और स्टोन का पता चलता है, तो आप ये डाइट एक बार लेके देखिए, ये लिक्विड्स आप लेके देखिए, दिन में 2 बार 3 बार इनको जैसे लेना होता है मैं पूरा डिटेल बता देती हूँ, और आप लोग इसे फॉलो करके देखिए। अगर आपको आराम मिल जाता है तो फिर क्या कहने। और ये मैं बिना सिर पैर की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा मैं एक दावे के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद के एक रिलेटिव हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, इतना पेन सडनली हुआ। और यूजुअली वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट तो कराना था। और जब स्टोन पता चला तो फिर उन्होंने अपनी डाइट के थ्रू ही इसको रिमूव किया है। और उनका ये कहना है कि 3-4 महीने 5 महीने के बाद तो मुझे मुझे याद ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ दर्द भी था। मुझे तो लगा कि बस अब ऑपरेशन होना ही होना है, मैं तो मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर हो रही थी कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। बट जब मैंने ये सारी चीज़ें पी हैं, खाई हैं, इनकी मात्रा बढ़ाई है अपने घर में, उसके बाद इजीली सारी चीज़ें क्योर हो गई हैं। मुझे कहीं कोई पेन नहीं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब तो डॉक्टर के पास जाके मैं क्या बोलूँ। तो समहाउ मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सबकी बॉडी इतनी स्ट्रांग और इतनी कठोर होगी कि नहीं अब तो ऑपरेशन ही कराओ। अगर डाइट से वो चीज़ रिमूव हो रही है तो कर लीजिए। तो चलिए, मैं जैसा हमेशा आजकल लिखित देने लगी हूँ आप लोगों को वर्ड टू वर्ड, ताकि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकें और उस चीज़ को फॉलो कर सकें।
क्योंकि कई रिक्वेस्ट आई हैं कि दीदी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कीजिए, तो इतनी सारी बातें मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने में मुझे तो आलस आता है भाई। तो मैं जो है ना अब स्क्रीनशॉट लगाने लग गई हूँ, उसमें मैं बोल भी देती हूँ। स्क्रीनशॉट्स आप 3-4 रख सकते हैं वीडियोज़ के आराम से और उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं लिख के दे देती हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और सुन लीजिए, समझ लीजिए। जिन लोगों को पित्त की थैली में स्टोन है, वो लोग कर सकते हैं ये काम। संतरा, मौसम्मी और टमाटर, इन सभी फलों का जूस पी सकते हैं, क्योंकि इसमें ना विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन सी जो है कोलेस्ट्रॉल को पित्त अम्ल में परिवर्तित कर देता है और छोटी-छोटी कर देता है पथरी को, जो होता है ना पथरी को तोड़ने का काम करता है। तो जिसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, पथरी का जो पेन होता है ना, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गाजर और ककड़ी, इसका रस लिया जाता है और इससे भी जो है लेने का तरीका मैं बता देती हूँ कि इसको जो है ना 100 मिलीलीटर की मात्रा में दोनों को मिलाएँ बराबर-बराबर और दिन में 2 बार इसको पीकर देखें। इससे बहुत ज़्यादा आराम आता है, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल को सख्त जो रूप होता है ना उसको नरम कर देता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नरम करके बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये जूस भी आप पी सकते हैं गाजर और ककड़ी का। रस रस पीना है, ठीक है? और हर चीज़ में जो हम इस्तेमाल करते हैं हल्दी इसको भी आप यूज़ करके देखिए। हल्दी को यूज़ करने का तरीका मैं बता देती हूँ। पानी में 1 चम्मच हल्दी मिक्स करके पीने से जो है ये भी पथरी को गलाने का काम करती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा असर जो लोग करते हैं, बिलीव करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ना, एप्पल विनेगर उस पे करते हैं। क्योंकि जो एप्पल विनेगर होता है ना, वो अम्लीय प्रकृति लीवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से ही रोकता है और अधिकांशतर पथरियों का कारण जो होता है ना, उस कारण को समाप्त करता है। तो दर्द में भी आराम आता है और कहीं न कहीं पथरी को सॉफ्ट करने में, गलाने में ये बहुत उपयोगी साबित होता है। तो ये करके देखना है। लेकिन अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो फिर आप सीधे डॉक्टर की सलाह लें और जाकर अपना ऑपरेशन ही कराएँ, क्योंकि फिर डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पथरी का क्या साइज़ है, क्या आकार है और कितनी वो कठोर है। पथरी जितनी कठोर होगी उतना ज़्यादा चुभेगी। तो ये कुछ जूसेज़ हैं जो आप करके ट्राई देख सकते हैं। अगर वो सॉफ्ट होके, नरम होके निकल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ तो पित्त की थैली के लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। किसी भी रेमेडी को अपनाने से पहले अपना बॉडी टाइप समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं कि हम कोई रेमेडी आँख बंद करके अपना रहे हैं और उसके दुष्परिणाम जब सामने आए तो हम घबरा गए, बेचैन हो गए, परेशान हो गए। हर किसी के बॉडी में वात, पित्त, कफ तीनों दोष होते हैं। किसी के में कम, किसी के में कुछ ज़्यादा होता ही होता है निश्चित रूप से। तो जब आप कोई रेमेडी या कोई घरेलू नुस्खे आप अपनाते हैं तो उसका असर इन तीनों पे पड़ सकता है। हो सकता है वो इफ़ेक्ट करे। तो बेहतर है कि आप उस इफ़ेक्ट के लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर रहें, अपनी बॉडी को समझते हुए उसका उपचार भी साइड में रखें, ताकि आपको अचानक से घबराहट ना हो, परेशानी ना हो, बेचैन ना हो और आपके हाथ से ऐसा ना लगे कि ओ मेरे हाथ से तो सब छूट रहा है। नहीं, मेंटली प्रिपेयर रहिए। कफ की प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपको क्या करना होगा, वात की प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपको क्या करना होगा और पित्त की प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपको क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वो हो सकता है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, इन सब चीज़ों को बढ़ा दें, तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा। अब बात करते हैं किडनी स्टोन वालों की। तो किडनी स्टोन के लिए बेहतर है पत्थर चट्टा, क्योंकि वो जितना पानी आप पीते हो ना, किडनी हमेशा फ़िल्टर करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, तो उससे बहुत जल्दी वो क्योर होने पे मदद मिल जाती है। और जो होम्योपैथिक दवा मेरे हस्बैंड ने ली थी, उसे मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। होम्योपैथिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब वो मेरे घर में नहीं है, क्योंकि अब हस्बैंड को या घर में अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने नाम लिख के सुरक्षित अपने पास रख लिया है। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को शेयर भी कर देते हैं और अपने घर के लिए भी हमने एक रख लिया है कि भाई तत्काल डॉक्टर के पास भागो, इधर-उधर झाँको, उससे अच्छा है कि पहले कुछ लेके चेक कर लो, देख लो क्योर हो रहा है या नहीं। तो वो पत्थर चट्टा प्लांट कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जंगल की तरह बढ़ता है। अगर उसका एक पत्ता आप मिट्टी में दबा देते हैं तो वहाँ से वो इतना निकलता है, इतनी उसमें पत्ते में भी जड़ें आने लग जाती हैं कि आपका पूरा बगीचा भर जाएगा और एवरीडे आपको इसको खाना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 15 दिन खाइए, खाली पेट खाना है, 1 से 2 पत्ते चबा-चबा के खाइए। थोड़ा खट्टा-मीठा सा होता है, खट्टा-खट्टा चटपटा सा होता है थोड़ा कसैला भी होता है क्योंकि लीफ है। तो उसे अच्छे से वॉश करके पानी से, उसके बाद आप उसे चबा-चबा के खा लीजिए। 1 ग्लास बढ़िया सा पानी पी लीजिए और देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। तो ऐसे ही करके हमारे घर में तो क्योर हुआ है। आगे आप लोग अपना देख लीजिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मैं जो जानती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने स्टोन को लेके अपना कन्फ्यूज़न मुझे बताया था और अपनी प्रॉब्लम बताई थी और एक सवाल एकदम मुझे ऐसे डिश करके मारा था कि आप जो है किडनी स्टोन मत बताइए, आप जो है गॉल ब्लैडर वाला स्टोन के बारे में बताइए, मुझे उसकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए, हेल्प कीजिए। आप इतना बोलती हैं लेकिन आप इसके लिए कुछ नहीं बोल रही हैं। तो मैंने बोल दिया, जितना जानती थी वो सब बता दिया। अपने फैमिली मेंबर्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि एक को है, उन्होंने घरेलू कुछ उपाय किए, उससे एकदम दर्द भी गायब, सब कुछ गायब, सब बढ़िया हो गया। तो आप लोग भी घबराने की बजाय कुछ सोचा कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का उपाय, इलाज, समाधान ज़रूर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगता है तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद ढेर ढेर भर देते रहिएगा। इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन बदले में सिर्फ मैं आप लोगों का प्यार चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।